हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हम एसए टीजीटी साइंस है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम बायोलॉजी सेक्शन है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने स्मॉल इंटेंस्टाइन तक है वो पढ़ लिया था। आज हम लार्ज इंटेंस्टाइन है उससे शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो लार्ज इंटेंस्टाइन होती है वो क्या होती है? जो लार्ज इंटेंस्टाइन भाई, एक तो ये 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल और जो पेल्विक कैविटी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कैक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, अब जो हमारी स्मॉल इंटेंस्टाइन आती है, ठीक है, खुलती है, वो कैक्कम वाले पार्ट में खुलती है। और कैकम में क्या होता है, जो लार्ज स्मॉल इंटेंस्टाइन की जो ओपनिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलियोकैकल वॉल होता है। इसका काम क्या होता है कि ये फूड को लार्ज इंटेंस्टाइन के अंदर भेजने का काम करता है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आने देता। फिर कैकम से क्या होती है, एक ट्यूब है वो निकलती है जो होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो कोलोन होता है। ये यू शेप की एक ट्यूब होती है। ठीक है, इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, उसके बाद फिर आता है रेक्टम। रेक्टम होती है, ये 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और जो एनस होता है उसका कंट्रोल करने के लिए एक मसल्स होती है जो कि होती है एनल स्पाइंटर मसल। ये क्या करती है, जो एनस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में। तो भाई, एक तो जो हम खाना खाते हैं ना, तो उससे ये फूड का वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। और जो अनडाइजेस्ट खाना रह जाता है जो वेस्ट की फॉर्म में, उसको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और मकस का क्या कर देता है, सेक्रिएशन है वो यहाँ पर करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएट होती है और उनका क्या काम होता है। सबसे पहले आती है सैल्यूरी ग्लैंड। सैल्यूरी जो ग्लैंड होती है ये बेसिकली बकल कैविटी के अंदर ओपन होती है। ये सेक्रिएट करती है सलाइवा का। सलाइवा का नेचर कैसा होता है, इसका पीएच भाई 7.2 से ज़्यादा होता है। तो ये इसका नेचर कैसा होता है, एक तो बेसिक नेचर होता है। ये हमारे खाने को क्या करती है, सॉफ्ट बनाने का काम करती है। ठीक है, दूसरा ये फूड पार्टिकल्स को क्या करती है, बाइंड करती है। क्योंकि भाई जब फूड पार्टिकल्स गीला हो जाएगा तो क्या होगा, वो बाइंड करेगा। जैसे आटा जब गीला होता है तो क्या करता है, वो बाइंड कर जाता है ना। तो वैसे ही जो फूड पार्टिकल्स क्या होता है, मॉइस्चर उसको मिल जाता है तो वो बाइंड करता है। और बाइंड होने के बाद वो एक बोलस टाइप का बनाता है, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिपचिपा भोजन। ठीक है, और इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। साथ ही इसके अंदर एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है, फूड में जो भी जर्म्स होते हैं ना उनको किल करने का ये काम करता है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो होती है लीवर। लीवर क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी का सबसे मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो हमारा डायफ्राम होता है उधर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके राइट साइड प्रेजेंट होती है। वेट की बात करें तो इसका 1.5 किलोग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, हेप्टेटिक सेल प्रेजेंट होती है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस जो होता है ना उसकी प्रोडक्शन करता है। वो बाइल जूस मतलब जो फैटी खाने को पचाने का काम करता है। फिर ये बाइल जूस गाल ब्लैडर तक पहुंचता है और गाल ब्लैडर इसको क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, अब जो लीवर होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लीवर के एक एक फंक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है। तो भाई यहाँ पर जो लीवर का फंक्शन होता है, एक तो ये बाइल का सेक्रिएशन करता है। बाइल क्या करता है, वही जो फैटी खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा ये ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो शेल होती है लीवर के अंदर, जब उसमें आवश्यकता से अधिक जब स्टार्च आ जाता है तो उसको ये ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसी को ही ग्लाइकोजेनेसिस हम कहते हैं। दूसरे और किस में हेल्प करता है, डी एनिमिनेशन में। डी एमिनेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड बन जाता है तो उसको ये पायरिक एसिड में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, फिर तीसरा इसका और क्या काम होता है भाई, ये एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। मतलब जो ये क्या करता है भाई, यूरिया जो होता है उसका सिंथेसिस करती है। फिर क्या होती है, किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है और फिर क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। फिर दूसरा किस में हेल्प करता है, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हेल्प करता है। ठीक है,
उसके बाद हेमोपायोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर एंजाइम का सेक्रिएशन ये करता है। एंजाइम हमें पता है ना कि जो लीवर सेल्स होती है उसमें प्रोटीन्स, जो फैट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उन सब के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो सेक्रिएशन होता है वो भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। ये क्या करता है, हिपेरिन का सेक्रिएशन करता है। हिपेरिन क्या काम करता है, हिपेरिन एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जो हमारा ब्लड होता है ना उस ब्लड को ना जमने से ही रोकता है। फिर विटामिन ए जो होता है उसकी सिंथेसिस भी हमारी लीवर के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। किस किस को स्टोर करता है भाई, फैट का, विटामिन ए और डी है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद फिर आती है हमारी नेक्स्ट कौन सी, गाल ब्लैडर। हमें पता है कि जो लीवर बाइल जूस को मतलब प्रोड्यूस करता है, फिर वो बाइल जूस आके गाल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। और फिर ये जो हम मतलब फैटी खाना खाते हैं उसमें क्या करता है, ये उसकी डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आती है हमारी पैनक्रियाज की। जो पैनक्रियाज होती है वो क्या होती है भाई, जो पैनक्रियाज होती है ना ये हमारी मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। कैसी होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। और जो पैनक्रियाज होती है इसमें आइसलेट ऑफ लैंगरेंज सेल्स होती है, जो बेसिकली इसमें 3 सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अब ये सेल अलग अलग हार्मोन का सेक्रेशन करती है। अल्फा सेल जो होती है ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है, बीटा सेल है ये इंसुलिन का स्रावण करती है, और जो डेल्टा सेल होती है ये सोमेटोसोनिन जो मतलब होता है हार्मोन उसका सेक्रेशन करती है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ ही लिया। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है, तो भाई मैंने बताया था कि स्टमक में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पैप्सिन, रेनिन, ठीक है। और इसके साथ साथ एक लाइपेज एंजाइम भी होता है। पैप्सिन क्या करता है, जो पैप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, पैप्सिन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो कासिनोजन मिल्क होता है उसको कैसीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो लिपेज एंजाइम है ये क्या करता है, जो फैट होता है ना उसको फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद HCl की हमने बात कर ली। HCl क्या करता है, एक तो फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है, साथ में जो हम खाना खाते हैं तो उसके साथ जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया एंटर करते हैं उसको किल करने का काम करता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तो मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, और वो भी कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब इनमें भी क्या होते हैं, मतलब एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हर एंजाइम का अपना काम होता है। क्या होता है भाई, इरिप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद माल्टेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जो माल्टोज होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। जो सक्रेज एंजाइम होता है ये सुक्रोज को तोड़ने का काम करता है। जो लैक्टेज एंजाइम होता है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। जो लिपेज एंजाइम होता है ये फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसमें एंजाइम होते हैं और सबका अपना काम होता है। उसके बाद फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन का हमने पढ़ ही लिया कि भाई जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है वो क्या होता है, एनस के थ्रू क्या होता है, इविट हो जाता है, ठीक है। अब एक मतलब वो आता है टर्म यूज होती है विली। इस विली का क्या काम होता है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन क्या हो, इजीली हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें और हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। डाइजेशन में जितना इम्पोर्टेंट था हमने सब कुछ है वो पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो कीजिए, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ेंगे जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो हम मतलब ह्यूमन की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उनके ऑर्गन की एनाटॉमी, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।